हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। ये एक शॉर्ट वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या जो लोग कंफ्यूज हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें या फिर AWES की तैयारी करें। और हमने फॉर्म भरा हुआ है पर अब समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें। तो उन लोगों के लिए ये एक शॉर्ट वीडियो है। आपको 10 दिन में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे इस वीडियो में जिनको करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए सब आरंभ करते हैं। देखिए, इंग्लिश में AWES वोकैब पे बहुत ध्यान देता है पर एंड टाइम पे वोकैब करना बहुत मुश्किल काम है और इससे कॉन्फिडेंस भी लो होता है। देखिए, वोकैब रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, यहाँ तक कि अनसीन पैसेज में भी वो इडियम फ्रेजेस पे बेस क्वेश्चन दे देता है जिससे टाइम वेस्ट होता है। और जब हम पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं और आंसर हम नहीं कर पाते हैं इडियम फ्रेजेस की वजह से, तो हमें और निराशा होती है। वर्ड मीनिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये भी देखना है कि कम से कम 50%, कम से कम इंग्लिश का जो 50% पोर्शन है AWES का, वो वोकैब से ही आता है। बाकी के बचा जो 50% है, हम उसकी तैयारी इस एंड टाइम पे कर सकते हैं। और इस जो बाकी का बचा 50% है, ये बहुत डीप से नहीं आता। बेसिक टेंस की अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, आप रिवाइज कर सकते हैं। एक दिन में सिर्फ आप टेंस ही टेंस रिवाइज कर लेंगे तो भी आप कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन AWES के इंग्लिश के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। टेंस पे बेस्ड वर्ब पे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्म्स पे, वर्ब फॉर्म्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आ ही रहा है और एक्टिव पैसिव पे भी एक क्वेश्चन तो इन दोनों टॉपिक पे आपको मिल जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको एक एवरेज नॉलेज है इनकी, इन टॉपिक्स की, तो आप इन पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वहीं कुछ ईयर्स में इन पे 1 से 2 क्वेश्चन भी आया है। तो आप ये 3 चीज़ तो इस एंड टाइम पे कर सकते हैं। और वोकैब के लिए आप पुराने पेपर्स के वर्ड्स को पढ़ लीजिए, इडियम फ्रेजेस को पढ़ लीजिए और ये देख लीजिए कि कौन से इससे रिलेटेड और जो वर्ड्स हैं उसको पढ़ लीजिए, परंतु इस पर ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें क्योंकि एंड टाइम पे वोकैब करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये धीरे धीरे वोकैबलरी धीरे धीरे तैयार होती है। और टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम सब ने किए हुए हैं, तो आप इनका रिवाइज कर लीजिए। इन पे थोड़े बहुत इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आप इंग्लिश में बाकी का बचा जो 50% है उस पे से 40% तो आप एग्ज़ाम में कर ही लाएंगे। और हमें 50% ही स्कोर करना है एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर हम देखें तो मेंटल एबिलिटी। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा स्कोर जिस सब्जेक्ट में करना है AWES में, वो है मेंटल एबिलिटी। और मैंने इस बार टॉपिक्स में से भी किस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो भी लिख दिए हैं। वहीं अगर आप मार्किंग स्कीम देखना चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, या किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। देखिए, मेंटल एबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्कोर हमें इसलिए करना है क्योंकि इसमें मैथ बहुत आती है और कुछ जो हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, परंतु अधिकतर मैथ से क्वेश्चन आते हैं और मैथ में हम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो वहाँ मैथ में हमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करना होता है। वहीं इसकी जो मैथ होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती है, क्विक और ट्रिक वाली मैथ आती है। तो उसमें एज पे क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस पे 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं प्रॉफिट लॉस पे। और देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, परंतु आपको जल्दी जल्दी करने होंगे क्योंकि समय कम होता है। परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज या लॉस की परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पर जो ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पे भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे मिल जाते हैं।
एवरेज स्पीड, स्पीड का रेशियो निकालने के, और एंगल्स के क्वेश्चंस होते हैं जो लैडर वाले क्वेश्चंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी बहुत आ जाती है, परंतु ऐसी बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। एंगल्स पे ही जनरली क्वेश्चन होता है, एवरेज पे क्वेश्चन होता है। रीजनिंग के जो मैथ होती है ना, उस पे बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एज पहले हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ही बस आपको देखनी है, स्टैटिक्स में और कुछ मत कीजिएगा। फिगर से क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 फिगर आपको एग्ज़ाम में मिलती है, और इससे जो पेपर है वो थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ रीजनिंग का पेपर है। तो फिगर पे क्वेश्चन होता है, सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन होता है, डायरेक्शन पे क्वेश्चन होता है। डायरेक्शन पे भी आपको एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल जाएगा डायरेक्शन पे, और एक क्वेश्चन आपको थोड़ा इनडायरेक्ट डायरेक्शन पे क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा स्कोर करना है। देखिए 10 दिन में भी अगर आप एक एक टॉपिक लेते हैं, एक दिन आप बस एज कीजिए, और एक दिन प्रॉफिट लॉस कीजिए, एक दिन स्पीड डिस्टेंस टाइम कीजिए, एक दिन एवरेज, एक दिन प्रोबेबिलिटी, फिगर, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और इनको आप अगर कर लेंगे तो आप जब पेपर देखेंगे वो लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस हम कर ले रहे हैं, हमारे आंसर्स आ रहे हैं, हमें पता है कि हमारे बिल्कुल सही क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो जो हमारे मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग है, उससे भी हमें थोड़ा डर कम लगेगा। इसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा स्कोर करना है वो है जनरल अवेयरनेस में। देखिए हमारे चैनल पे जनरल अवेयरनेस की आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। हम आर्म्ड फोर्स के जो करंट अफेयर्स हैं उस पर, ज्योग्राफी पर, और जो करंट अफेयर्स हैं, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स हैं, इन सब पे वीडियो ला चुके हैं। आप उन वीडियो को देखते रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा जो जनरल अवेयरनेस पे जो हमें ध्यान देना है वो स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर्स हैं उन पे ध्यान देना है, अवार्ड्स पे ध्यान देना है। जैसे कि नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ का वीडियो भी आने वाला है, आज ही आपको नोबेल प्राइज़ का एक वीडियो भी मिल जाएगा। इसरो के जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, आर्टिकल्स पे से आप कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा इस समय नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि अब समय कम रह गया है, परंतु आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। जो मेन आर्टिकल्स हैं, एजुकेशन के जो आर्टिकल्स हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अभी जो रीसेंट जो 370 है या CAA है, इन पे पढ़ सकते हैं। फिल्म रिलेटेड क्वेश्चंस भी 1-2 पूछे गए हैं। आर्म्ड फोर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस आप एक दिन में तो नहीं कर सकते, पर आप एक दिन में, एक दिन स्पोर्ट्स के आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए और उसके बाद दूसरे दिन उनको रिवाइज़ भी कीजिए, जिससे आपको इसमें भी आपको एग्जैक्ट पूरे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो हम जो सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो है मेंटल एबिलिटी में, उसके बाद हम सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो है जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि इसमें भी हमें एग्जैक्ट आंसर पता होता है, या तो पता होता है या नहीं पता होता है। एजुकेशनल सब्जेक्ट, ये हम सबका अपना सब्जेक्ट होता है, और यदि हम इसमें भी स्कोर नहीं कर पाए तो फिर हम, इसका मतलब है कि हम ये डिज़र्व ही नहीं करते कि हम क्वालिफाई करें। फिर भी मैंने एजुकेशनल सब्जेक्ट, आप अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर वो सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। आपने जितना पढ़ा हुआ है आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए और अपने इन टॉपिक्स को एक बार और देख लीजिए। जैसे कि सब लोग करते ही हैं, थॉर्नडाइक, पियाजे, वाइगोट्स्की, इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, और इंग्लिश के टर्म्स में पढ़िए क्योंकि इंग्लिश में ही पेपर आएगा। डेवलपमेंट पे से क्वेश्चंस आते हैं, लिटरेसी मिशन पे क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पे, लेसन प्लान पे, मोटिवेशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और आप ये प्रयास अवश्य कीजिए कि जो आपका जो सिलेबस है वो कम से कम 2 दिन पहले आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस की। आप देखिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और जो नेगेटिव मार्किंग का, उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, नेगेटिव मार्किंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कॉन्फिडेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अंदर से ही डरे हुए हैं तो आप समझ नहीं, आपको कभी कभी क्वेश्चन कर सकते होते हैं पर हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इसलिए हमें कम से कम 2 दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और मैंने कंप्यूटर के टॉपिक्स इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि वो सबसे कम मार्क्स का आता है,
और बहुत बड़ा वाइड उसका सिलेबस है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और वैसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और पढ़ सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स में से हम आपकी प्रैक्टिस करवाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो हम आपके लिए वो वीडियोस भी लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।